सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालती फैसले में नई हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज के हल्फ उठाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आर्टिकल 194 के तहत हल्फ को लाजिम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून को फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने पर 26 अपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 अरकान को 15 इजलासों में शिरकत से रोक दिया। अरकान ने असम्बली में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज किया था। अपोजिशन अरकान को असम्बली रूल 210(3) के तहत मुअत्तल किया गया। ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ असम्बली इजलास में डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद कर दिया गया। किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है। यहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, यह किसी का हक नहीं है। दिस इज नोबडीज राइट। इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है। और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने पर, मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए, क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कदर थी कि क्या हुआ अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी लोगों का हक की नुमाइंदगी रखता है, तो मैं उस हल्के के लोगों को उनके नुमाइंदगी के हक से तो नहीं छीन सकता ना। स्पीकर पंजाब असेंबली का 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान कहते हैं, पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने वाले के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। पीटीआई के मुअत्तल अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया, असेंबली को मछली मंडी बनाया। किसी को पंजाब असेंबली को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। गुंडागर्दी, गालियां, जुमले कसना, हुल्लड़बाजी किसी का हक नहीं है। पीटीआई वाले जमहूरियत के दुश्मन निजाम लपेटना चाहते हैं। क्या बानी पीटीआई को मैंने जेल में डाल रखा है? वफाक और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले पार्लिमानी रवायात से नावाकिफ हैं। हमें डराया जा रहा है। स्पीकर ने हमारे 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। मलिक अहमद की भी कुछ मजबूरियां हैं। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज ओपोजिशन का हक है। डिक्टेटर हुकूमत की शान में गुस्ताखी हुई है तो हम करते रहेंगे। कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आज के वाक़े की कड़ियां मिल रही हैं। आप समझते हैं कि हम वज़ीर आला के सामने झुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी पीएनएस रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की परेड का इनेकाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल को सलामी दी। सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। गजा में अगले हफ्ते जंग बंदी का इम्कान। गजा में सूरत हाल इंतहाई खौफनाक, अमन के करीब है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान में बमबारी से एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान पर एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। रवांडा और कॉन्गो के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत। अगर डील चाहते हैं तो लहजा बदलें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ट्रंप को मशवरा। अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया बयान में कहना है कि अगर ट्रंप वाकई ईरान से किसी माहदे में संजीदा है तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी के खिलाफ बेअदबी और गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करना बंद करें।
तेहरान में इसराइली जाहिरियत के दौरान शहीद साइंसदानों और फौजी अफसरान की नमाज जनाजा अदा। पूरा शहर नमाज जनाजा के इज्तिमा में उमड़ आया। शोहदा को खराज अकीदत पेश। दारुल हुकूमत की फिजा गम, यकजहती और शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के जज्बे से बोझल। हजारों सोगवार शोहदा के कौमी परचम में लिपटे ताबूतों के साथ आखिरी रसूमात में शरीक। इनकलाब चौक और तेहरान यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द सड़कें लोगों से भर गईं। सवात और दीगर इलाकों में जाम भाग अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाम भाग अफराद में 4 मर्द, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 56 घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी खतरात के पेश नज़र सिलाई इंतजामिया, नौशहरा और 4 सद्दा को भी अलर्ट जारी। उधर सैलाबी रैली में जाम भाग दस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मर्दान के 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा। गुज़िश्ता रोज़ खवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैली में 75 अफराद फंस गए थे। 58 को बचा लिया गया था। सवात हादसे के बाद इंतजामिया जाग उठी। वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स की खरीदारी की हिदायत कर दी। रेस्क्यू 1122 का तमाम जरूरी सामान भी पूरा किया जाएगा। जाए हादसा पर गैर मौजूदगी पर पुलिस से जवाब तलबी। उधर सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 3 दिन में दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुजात खत्म करने की हिदायत कर दी। सूबे में क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। सूबे के मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आवाम को सहूलियात देने के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का हरीपुर में तकरीब से खिताब। कहा, KPK के मसाइल के हल के लिए पंजाब या सिंध से कोई मसीहा नहीं आएगा। KP पुलिस की तनख्वाहें दीगर सूबों की पुलिस से कम हैं। KPK का हाल ये है कि ये पूरा फ्लीट है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ चलता है। वफाक पे चढ़ाई करने के लिए, ये किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचता। सवाल यह है कि इतनी छोटी सी कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है कि दरियाए सवात के किनारे बार बार वाकयात होते हैं, वहां पर आज तक 13 सालों में कोई रेस्क्यू का दफ्तर क्यों नहीं है? दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो, कुछ 4 बंदे ही वहां खड़े कर दो 2 गाड़ियां देके, वो भी नहीं किया जा सकता। कश्तियां ही दे दो भाई, कुछ और नहीं कर सकते, कश्तियां ही दे दो, वो भी नहीं दे सकते। सवात सानहे के जिम्मेदार गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर लोगों को बचा नहीं सकते तो कुर्सी से उतर जाओ। 13 साल से हुकूमत करने वालों ने सूबे में रेस्क्यू इदारे नहीं बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स ने डूबने वालों को क्यों नहीं बचाया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू टीमें डूबने वाले अफराद को बचा सकती थीं। डूबने वाले अफराद 1.5 से 2 घंटे मदद के लिए पुकारते रहे, कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। गंडापुर की सारी तवज्जो सूबे के बजाय कैदी नंबर 804 पर है। मर्दान में शदीद बारिशों से सादात बाबा लोंदाखोड़ और शेंगरे किले को मिलाने वाला पुल टूट गया। दोनों गांव का जमीनी राबता मुनक़ता। अटक में 40 साल खातून सैलाबी नाले में बह गई। कालाबाग में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में वक्फे से हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में मानसून बारिशों का पहला सीजन। समंदर में पानी की सतह बुलंद। मनोड़ा, हॉक्स बे और सेंट स्पीड के साहिल पर तुग़यानी। समंदर का पानी बाज़ रिहायशी इलाकों में भी दाखिल। सड़कें ज़ेरे आब आ गई। साहिल पर रिहाइश पजीर अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। साहिल पर तफरीह के लिए आने वालों को पुलिस ने रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की CDA को तहलील करने की हिदायत। अदालत ने CDA की जानिब से आयद चार्जिस का 2015 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत को CDA ख़त्म करने के लिए इक़दामात शुरू करने की हिदायत। CDA के तमाम इख्तियारात असासे और फ्राइज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुंतकिल करने का हुक्म।
अरकान की बेहतरी के लिए कानून के मुताबिक फैसले होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर पहले का फैसला माने या कल वाला। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी की 17 साल से सिंध में हुक्मरानी है। सिंध के 69% स्कूलों में बिजली नहीं। पीपल्स पार्टी वाले नौकरियां बेचते हैं। कराची में एक भी DSP मुकामी नहीं। इसहाक डार की जेर सदारत तवानाई शोबे से मुतालिक इजलास वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। तवानाई शोबे में मालियाती पायदारी और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर। हुकूमत के मुतवाज़िन फैसलों पर जोर। अवाम पर इजाफी बोझ न डालने का आज़म। तवानाई शोबे में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का जुनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा बसें फराहम करने का हुक्म। दूर दराज अजला को भी तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की हिदायत। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने आवाम से मुफ्त इलाज की सहूलत छीन ली। सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। 30 जून के बाद सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। तमाम सरकारी अस्पतालों को 30 जून से कबल वाजिबात क्लियर करने के लिए मरासिला जारी। PIA में तिब्बी माहिर की जगह कार्गो अफसर को GM मेडिकल लगाए जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तजर्बाकार तिब्बी माहिर की जगह कार्गो शोबे के अफसर को GM मेडिकल सर्विसेज लगाया गया। पंजाब भर में आज 3495 मजालिस का इनकाद। 90 अज़ादारी जुलूस निकाले जाएंगे। लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 26,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान